चलो शुरू करते हैं अपना अगला सवाल। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म, बेस साइड 30 mm, लेंथ 65 mm, when it is resting on one of its rectangular faces on HP and its hexagonal ends parallel to VP. Draw its axis and indicate the direction of viewing. Give all dimensions. क्या बोला है? ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म। ओके, हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना है। उसकी बेस साइड दे रखी 30, उसकी लेंथ दे रखी है 65। देखो, अगर हाइट दे रखी होती तो वो वर्टिकल होता, अगर उसकी लेंथ दे रखी है तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो व्हेन इट इज़, अगली लाइन में वो बता भी रहा है, व्हेन इट इज़ रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस। अगर रेक्टेंगुलर फेस जमीन पर रखा है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो जो उसका मेन एक्सिस होगा वो अपने आप ही HP के पैरेलल होगा। सिंपल। अब बात करते हैं VP के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। HP के तो पैरेलल होगा ही होगा, वो तो अभी डेफिनेट हो गया है। नेक्स्ट, एंड इट्स एक्सिस एंड इट्स हेक्सागोनल एंड्स पैरेलल टू VP। हेक्सागोनल एंड्स अगर VP के पैरेलल होंगे तो जो एक्सिस होगा वो अपने आप ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ड्रॉ द एक्सिस एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। ओके, गिव ऑल डायमेंशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेक्सागन की साइड है 30, तो 30 को हम आइसोमेट्रिक में लेंगे कितना? तो 3 दूनी 6, 30 में 6 गए 24। तो 24 का हमें हेक्सागन बनाना है, तो 24 मतलब 24 की लाइन लिए। 24 का हाफ कितने पे होगा? 12 पे हाफ होगा। अब देखो हेक्सागन कैसे बनाते हैं। ट्रायंगल तो पता है ना सबको, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। प्रकार को खोल के इतना, और ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आर्क, और दूसरे वाले पॉइंट से भी, दूसरे वाले एंड से भी आर्क। जहाँ पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को मिला देते थे तो ट्रायंगल बन जाता था। अब हमने बनाना है हेक्सागन, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे पूरा एक लाइट सा सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इन पॉइंट्स को ऊपर, सेम जो है पॉइंट्स हैं ऊपर हेक्सागन पे लगा लेंगे। सेम इस पॉइंट को ऊपर लगा लिया। 2 पॉइंट्स और बचते हैं, वो कैसे आएगा? इस सेंटर पे रख के, और ये आ गया इस पे, ये दोनों पॉइंट। अब यहीं से एक्सिस भी जाएगा तो एक्सिस भी लगा लेते हैं। सिंपल, समझ आया? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ गए हेक्सागन के। तो एक वर्टिकल एक्सिस और आएगा इस पॉइंट से, ऐसे करके। बड़ा सिंपल है ये बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। इनको मिला लो और अपना स्केल उठाओ, और स्केल उठा के इनको भी आपस में मिला दो। सेम इसी तरीके से इनको भी। ठीक है, सिंपल। हेक्सागन हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग फिगर को करते हैं एक बॉक्स में पैक। तो बॉक्स इसका साफ़ सुथरा बनाएंगे, थोड़ा बढ़िया चमचमाता बिल्कुल। यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी डायमेंशन भी दिखानी है। ये इसकी डायमेंशन लाइन हो गई। अब इसके नीचे इसका टाइटल हम लिखेंगे, तो उसके लिए भी लाइट सी लाइनें लगा लेते हैं 5 mm का गैप छोड़ के। ये हमारी हेल्पिंग फिगर कंप्लीट। इसको डार्क करेंगे हम बाद में, क्योंकि अगर पहले डार्क करती तो फिर हो जाएगी वो गंदी, क्योंकि हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे इसके ऊपर से, तो वो गंदी हो सकती है, चांसेस है।
हम चांस देंगे नहीं। अब स्टार्ट करते हैं अपना हेक्सागोनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पे बीच में कोई एक पॉइंट और 30 डिग्री के एंगल्स दोनों तरफ और बीच में 90। तो ये 30, ये 30, बीच में 90। सिंपल। तो अपना स्केल उठाओ और इनको अपने इस पॉइंट से मिला लो एक लाइट सी लाइन लगा करके। ऐसे ही बाकी दो के साथ भी करना है। ये ना ट्रैक्टर की जो आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये पास में कुछ चल रहा है, कोई घर वर बनवा रहा है। मैं सोचा चल ठीक है बनने दो यार, और ना हमारी तो इतनी पावर रुकवा देंगे साले को जाकर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा। खैर मैंने कुछ ज़्यादा फेंक दिए, क्यों रुकवा देंगे यार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पिछली बार हमने पेंटागन का क्वेश्चन किया था तो वो आई थी लेफ़्ट साइड में, लेकिन अब थोड़ी पोजीशन चेंज है, अभी आएगी राइट साइड में। ठीक है। और जो वर्टिकल है वो तो वर्टिकल पे ही रहेगी। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन पर ही रहेगी। बाकी जितने भी इसके पॉइंट्स होंगे वो सब वर्टिकल लाइन पे ही जाएंगे। सिंपल। बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो सब राइट हैंड साइड में जाएंगे, सब राइट साइड में। एक लास्ट पॉइंट बचा है, ये है इसके एक्सिस का, ये भी हमने लगा लिया। अब हम अपना काम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस पॉइंट से वर्टिकल एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल अपनी एक इस पॉइंट से एक लाइन लगा देंगे और हमारा बॉक्स कंप्लीट। अब क्या करना है, इस पॉइंट से एक एक्सिस लगाना है हमने, एक्सिस कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला एक्सिस भी लगा लेंगे और ये दोनों पॉइंट्स ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब करते हैं क्या, इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं ताकि हमारा हेक्सागन कंप्लीट हो जाए। के बेच के जाएगा भाई, इतना टट डलना है तू। चलो अब हम क्या करेंगे, हेक्सागन हमने बना लिया है पूरा कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा। इसकी लेंथ थी 65, तो देखो 65 को आइसोमेट्री में कैसे करेंगे। हम करेंगे 65, कहाँ करूँ मैं, साइड में कर दूँ यहाँ पे, 65 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। अब ये क्या होगा, देखो मेरा सिंपल सा मतलब है, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 65 में 13 गए, 52 बच्चे 52, तो 52 इसका आंसर है 52। ठीक है। अब ये सब के अपने अपने तरीके हैं, ये मेरा स्टाइल है। तो 52 ये आ गया 52 पे, और हम लगा लेंगे अब 52 का ये एक्सिस। सिंपल है यहाँ तक। अब हम क्या करते थे, 52 पर ही इस बॉक्स के चारों पॉइंट हम ले लेंगे। एक पॉइंट आ गया और ये दूसरा पॉइंट आ गया 52 पे, तीसरा पॉइंट आ गया 52 पे ही। ऐसे ही चौथा पॉइंट आएगा इस बॉक्स का
52 पे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल ले करके इसको चारों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम करेंगे, पहले दोनों एक्सिस लगा लेते हैं। ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल सेट करके, मक्खी चली जाए आता है, दिमाग ख़राब कर रही है, आजा हट। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली को तो भगाते हैं, मक्खी को भी ऐसे भगा देते हैं भाई, स्टाइल है अपना। एक्सिस लगाएंगे हम, एक ऐसे, दूसरा इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल ड्राफ्टर लेके जाओ और ड्राफ्टर को टाइट करके और इस पॉइंट से एक एक्सिस पास करवा दो, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, जो बॉडी का मेन एक्सिस है उसके पैरेलल ड्राफ्टर को लगा के और बॉडी के 6 पॉइंट्स जो हैं वो पैरेलल नहीं हुआ, नहीं भाई, 1 डिग्री भी अगर गलत होगा ना तो अलग से दिख जाएगा वो पता लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सामने वाले बॉक्स पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर लेंगे, 6 पॉइंट्स सामने वाले बॉक्स पे ले जाके रख देंगे। पाँच, और ये लास्ट है छठा, 6 पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेके 6 पॉइंट जोड़ देंगे। ये जोड़ते हमारा हेक्सागन पूरा समझ में आया भाई, यहाँ तक ये अपना हेक्सागन कंप्लीट। ठीक है, सामने भी बन गया, पीछे बना दिया, बाकी सारी लाइनें भी जोड़ दी। अब हमारी बारी आती है डायरेक्शन व्यूइंग दिखाएंगे। देखो ये इस लाइन का ये हाफ पॉइंट ये ना, तो इसी लाइन में पीछे की तरफ 20 mm ऑलमोस्ट लाइन लगा करके उस पर हम डायरेक्शन व्यूइंग दिखा देंगे। और डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग के बाद हम बात करते हैं डायमेंशन की। ये डायमेंशन के लिए लाइन लगा दी हमने। अब जिस लाइन की डायमेंशन दिखाते हैं उसके पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके और एक लाइन लगा दो अच्छी सी, जिस पे हम डायमेंशन लिखेंगे, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ठीक है, अब देखो दूसरी डायमेंशन दिखाते हैं एक्सिस की। एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे इसको लेके जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह जिस लाइन के पैरेलल, जिस लाइन की डायमेंशन दिखाते हैं उसके पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके अपनी डायमेंशन लाइन लगा लेंगे, सिंपल। अब इसके बाद एक चीज़ और बची और वो है हमारे 30-30 के एंगल्स लगा लेते हैं पहले। 30-30 और 90 तीन लगाने हैं। एक बचता है 90 डिग्री का। सिंपल है। अब इसको कंप्लीट करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना टाइटल लिखने के लिए नीचे लाइन लगा लेंगे, थोड़ा गैप छोड़ के इसका लाइन लगा लेंगे। मैं लगाता हूँ ऑलमोस्ट 100 mm की, या फिर 10 सेंटीमीटर की बोल लो, बात सेम ही है।
ये हमारी टाइटल लिखने के लिए लाइन होगी। हेल्पिंग फिगर बना दी, मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना दिया। अब तक काम किया है 4H का। अब बात आती है अपनी क्लच पेंसिल की। क्लच पेंसिल से स्टार्ट करते हैं भाई इसका काम भी। डायरेक्शनल व्यूइंग से स्टार्ट करते हैं पहले। कैपिटल ए लिखा जाता है इसको। ए क्या कर रहे हैं। डायरेक्शनल व्यूइंग हो गई अपनी। अब इसके बाद हमारे आइसोमेट्रिक एंगल्स हैं। नीचे लिख देते हैं, जगह कम है, 30 डिग्री। और ये भी है हमारा 30 डिग्री। ठीक है। और ये है हमारा 90 डिग्री का। ये है अपना 90 डिग्री। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिसका भी समझ में ना आया हो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जाकर कमेंट में पूछ लो, रिप्लाई कर दूंगा। कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ये था हमारा 30। और ये था 70। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। टाइटल भी लिख लेते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं तो इसका टाइटल होगा हेल्पिंग फिगर। और क्यों होगा? क्योंकि ये हेल्पिंग फिगर है। हमारी पेंसिल का सिक्का टूट चुका है। थोड़ा सफाई अभियान चला के दोबारा अपना शुरुआत करते हैं। GURE लिखना है बस लास्ट। टाइटल कंप्लीट। अब आता है मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। PROJECTION कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अपनी फिगर को डार्क करने की। तो लेट्स डार्क इट। बड़े ध्यान से डार्क करना भाई जब भी फिगर बनाओगे।
अगर यहाँ मामला बिगड़ा तो काबू में आना बहुत मुश्किल है। चलो भैया अपना ये तो डार्क हो गया, अब हेल्पिंग फिगर की बारी आ गई। कार्य समाप्त हुआ। अब साफ सफाई पूरी है अपनी। भाई हेल्पिंग फिगर बना दी, एक्सेस लगा दिए, बढ़िया बॉक्स में पैक कर दी, टाइटल लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया। अरे काग रुक जा मादर चोद, ये दिख गया तुम्हें? फिगर कंप्लीट। लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नीचे जाके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।